हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हम मॉडर्न हिस्ट्री के लेसन जो उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़े, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़े, अब वाइसरॉय पढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ सा रिवीजन देखेंगे फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, हमने जो पहले लेसन से शुरू किया था, आई वुड रिकमेंड कि आप वो भी देख लो। तो हमने जो पहले लेसन से शुरू किया था, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, 1757। देन आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग 1773 से 72 से, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, फिर आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद वेल्सली, देन आपके जॉर्ज बार्लो, मिंटो, हेस्टिंग 18, फिर उसके बाद आपके एमरेस्ट। और ये इनके बाद जो 1828 के बाद 1828 में ही बने कौन, विलियम बेनेडिक्ट 1828 से 1835। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर हमने वही सीरीज़ को क्या करा, कंटिन्यू। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, हाँ। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। फिर हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करा, और आखिरी जो हमने था, आखिरी हमने लिया था किसको, लॉर्ड डलहौजी को। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम किसको डिस्कस करेंगे, वाइसराय को। तो वाइसराय में ध्यान रखना, जो पहले वाइसराय थे और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट वाइसराय जो थे आपके, फर्स्ट वाइसराय थे वो कौन थे आपके, लॉर्ड कैनिंग। जो इनका टाइम पीरियड था वो था 1856 से तो आपका 1862 तक। इनके ही टाइम में क्या आया आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये तो आपको पता ही, 1857 की क्रांति हुई थी, तो वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आया था 1858, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो जब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश किया गया था, तो जो मतलब पूरा, मतलब अब जो था ना, कि पहला था कि ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी की सब काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब ऐसा नहीं था, अब था कि जो पूरा इंडिया की जो पोजीशंस हैं वो किसकी होगी, सीधे वो क्वीन की होंगी, मतलब ब्रिटेन की होंगी सीधे। कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल ख़त्म, ठीक है। तो इन्हीं के टाइम में क्या आया था, देखो, एक आईपीसी और ये सीपीसी जो थे ना, क्रिमिनल सीआरपीसी जो धाराएं थी, ये सब लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही आई थी, ठीक। उसके बाद जो है 1857 का रिवोल्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में जो यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, अभी हम जब एजुकेशन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और समझ में आएगा। जो 1857 में जो यूनिवर्सिटी बनी थी वो भी इन्हीं के टाइम में बनी थी, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद में एक रिवोल्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं इंडिगो रिवोल्ट, जो कि हुआ था आपका 1859-60 के अराउंड। तो इंडिगो रिवोल्ट भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, ठीक है, ओके। अगले जो हमारे, वो है हमारे वॉइसरॉय लॉर्ड एल्गिन। इनका टाइम पीरियड था 1864 से। तो लॉर्ड एल्गिन जो थे काफ़ी कम टाइम के लिए बने थे, और इनके टाइम में एक मूवमेंट हुआ था, वहाबी मूवमेंट। अब देखो, वहाबी मूवमेंट में एक खास बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं आई थी, ये बताया था। तो इसमें एक कानून था जिसको आप अभी भी देखते हो, सिडिशन, ठीक है। इसलिए इसकी काफ़ी बुराई होती है, सिडिशन मतलब देशद्रोह। तो इस देशद्रोह में क्या था कि अगर आपने सरकार के खिलाफ, उस टाइम बता रहा हूँ, हाँ, ब्रिटिशर्स के टाइम, सिडिशन का मतलब क्या था कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत बोला तो उसको वो क्या, देशद्रोह माना जाता था। तो ये आज भी ये कानून अप्लाई होता है कई बार। तो इसीलिए इसकी बहुत बुराइयां होती हैं कि सिडिशन का कानून अंग्रेजों के टाइम का कानून है, इसको अभी हटा देना चाहिए। वहाबी मूवमेंट आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये एक मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। हम इसको देखेंगे जब रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ेंगे तब। तो आप इतना अभी समझ लो कि ये मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, जो कि आगे चल के फिर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हो गया। और इसको, इसके बारे में कहा जाने लगा कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लड़ेगा वो जिहादी होगा, मतलब उसको जन्नत मिलेगी, ठीक है। और बाद में 1870 में
लॉर्ड एल्गिन के टाइम में इसको फिर पूरी तरह से दबाया गया। तो सिडिशन का जो ये सिडिशन था और ये आईपीसी सीआरपीसी की धारा जो थी वो सबसे पहले जो यूज़ हुई थी तो वो वहाबीस के खिलाफ ही हुई थी लॉर्ड एल्गिन के टाइम में, ठीक है। और ये 18 इन्हीं के टाइम में जो है वहाबी मूवमेंट को थोड़ा क्रश कर दिया गया था। ओके, इसके बाद जो आपके आएंगे वो आएंगे सर जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस, ठीक है। तो इनके टाइम का जो एक मेन था वो क्या था, एक ही पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए थे। कहाँ पे हुए थे, वही आपके जो 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा ध्यान नहीं रखना। अब आपके सामने वो नाम आएगा जो आपने मुझे लगता है सुना है, लॉर्ड मेयो, जिनको जाना जाता है फर्स्ट सेंसस के लिए। देखो फर्स्ट सेंसस 1871 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद से जो सिस्टमेटिकली सेंसस लॉर्ड रिपन के टाइम शुरू हुए, लेकिन पहला सेंसस अगर आपसे कोई पूछेगा तो लॉर्ड मेयो के टाइम में ही हुआ था। लॉर्ड मेयो को ये एक बार गए थे अंडमान और वहाँ पे एक कैदी ने जेल के अंदर से इनको मार दिया था। बड़े मतलब जो होता ना फिल्मी अंदाज में मारा था, एक फिल्म में तो इसको लिया भी है इस हिस्से को, तो फिल्मी अंदाज में उनको मार दिया था। उसके बाद एग्रीकल्चर कॉमर्स का एक अलग डिपार्टमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। एक और बात, क्योंकि इन्होंने पहला सेंसस करवाया था तो वो किसकी मदद से करवाया होगा, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की मदद से इन्होंने करवाया था, ठीक। तो लॉर्ड मेयो हो गया, इनका टाइम पीरियड में लिख देता हूँ 1869 से 1872। ओके, जो आगे हैं आपके वो होंगे आपके लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। तो इतना कुछ खास नहीं है इनके टाइम में। एक बात है बस खास थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, कूका मूवमेंट। तो आपको मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वहाबी, तो वहाबी वॉज अ मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। इसी तरह से जो कूका मूवमेंट था सिमिलर ये सिख रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। सिख रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जैसे वो मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। तो सिखों में, लेकिन बाद में ये भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया था, ठीक है। तो जो इनकी जो लड़ाई हुई थी एंग्लो सिख वॉर, जो हार गए थे, तो ये उस डायरेक्शन में चले गया था बाद में, ठीक। उसके बाद जो आएंगे नॉर्थ ब्रुक का मैं आपको बता देता हूँ 1872 से 76। इनके बाद में जो आए वो आप उनका भी नाम मैं समझता हूँ सुना होगा, लॉर्ड लिट्टन, और लिट्टन के बाद आए थे रिपन। तो लिट्टन ने जितने बुरे काम किए रिपन ने बेचारे ने उतने ही अच्छे काम किए। तो लिट्टन जो हैं आपके, इनके टाइम में क्या क्या हुआ देखो मैं बता देता हूँ। जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था आवाज़ दबाने के लिए 1878 में, वो इनके टाइम आया था, ठीक है। आर्म्स एक्ट आया था एक, वो भी इनके टाइम में ही आया था। उसके बाद सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुई थी, ये हुई थी आपकी 1878 और 1880 के अराउंड। तो वो भी इनके पहले एंग्लो अफगान वॉर जब पहले एंग्लो अफगान के वार कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने एक टाइटल एज्यूम किया था केसर या हिंद, तो वो इन्हीं के टाइम में किया था, ठीक है। केसर या हिंद का मतलब समझते हो ना, भारत की रानी, ठीक। उनके बाद जो आए वो बहुत अच्छे थे, लॉर्ड रिपन। तो रिपन ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जो डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी ना, वो रिपन के टाइम में ही हुई थी। फिर जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था, जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन, ओके नाउ, जो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट का जो कैंसिल हुआ था वो रिपन ने ही किया था, ठीक है। उसके बाद एक हंटर कमीशन बनी थी, जो कि रिलेटेड थी एजुकेशन से, तो वो इन्हीं के टाइम में बनी थी।
सबसे फेमस इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल जो था वो भी इनके टाइम में आया था। इल्बर्ट बिल आपको पता होगा, आगे भी हम पढ़ेंगे। बता देता हूँ कि ये मतलब कोई इंडियन भी यूरोपियन जो केस होते थे ना, तो इंडियन जज भी यूरोपियन को मतलब वो जब यूरोपियन का केस हो रहा होता तो इंडियन भी जज बन सकते थे। बेसिक बेसिक इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे हमारा 1884 तक हो गया। हम आ गए हैं 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के टाइम में कौन होगा आपका? लॉर्ड डफरिन, जिनका टाइम पीरियड क्या है? 1884 से 1888। ठीक है, इन्हीं के टाइम में जो है बर्मा को थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर हुई। ठीक है, पहली देखो, पहली कब हुई? थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर डफरिन के टाइम में हुई। रहा आ रहा है इसमें भी। पहली हुई थी, मैंने आपको बताया था, एमर्स के टाइम में, तो 1824 से 28 इनका टाइम पीरियड था, तो इस बीच में हुई थी। दूसरी हुई थी डलहौजी के टाइम में 1848 से 56। और जो तीसरी हुई वो किसके टाइम में हुई? डफरिन के टाइम में। और डफरिन के बाद फिर बर्मा को मर्ज कर लिया गया था। सबसे बढ़िया एक्टिविटी अगर जो सबको याद रहती है तो आईएनसी का गठन हुआ था डफरिन के टाइम में। ऑब्वियसली टाइम है। ठीक है, ये हो गया। हमको बस ये ध्यान रखना है, एक तो बर्मा को डफरिन के टाइम में मर्ज कर लिया गया, और आईएनसी का जो गठन हुआ वो किसके टाइम में हुआ? तो वो लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ। चलो, उसके बाद आ गए आपके लैंड्सडाउन। लॉर्ड लैंड्स डाउन, इनका टाइम पीरियड था 1888 से 1893। ठीक है, तो इनके टाइम में जो एक सबसे मेजर एक्टिविटी हुई वो थी आपकी, आपने पढ़ा होगा ना, दुरंत लाइन किसके बीच में होती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो जो दुरंत कमीशन बनी थी, जिसने ये लाइन बनाई थी, वो इन्हीं के टाइम में बनी थी 1893 में। तो आपको ध्यान रखना लैंड्स डाउन। तो आप थोड़ा ध्यान रख लो कि लैंड दुरंत कमीशन, लैंड के बीच में बाउंड्री बनाई, और इनका भी नाम क्या है? लैंड्स डाउन। ओके, तो अगले जो आएंगे आपके, वो आएंगे आपके इल्गिन। इल्गिन भी कोई इतने आईएमपी नहीं है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। 1894 से इनका 1899 इनका टाइम था। इस टाइम में अकाल आया था। देखो, एक अकाल और आया था, एक तो फेमाइन इनके टाइम में आया, ये अराउंड आया 1896-97 में। ठीक है, एक अकाल और आया था जब लॉर्ड लिट्टन थे। अब लिट्टन का टाइम पीरियड आप देखोगे तो 1878 से 1880 है, ये टाइम पीरियड है। तो इसी टाइम में जो है एक अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब लोग भूखे मर रहे थे, और इनके टाइम पीरियड में एक कमीशन अपॉइंट की गई थी, स्टैची कमीशन, जो कि अकाल से बचने के लिए क्या करें। तो स्टैची कमीशन ने एक रिपोर्ट भी दी थी, जिसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फूड के लिए, फूड जो देने में और ये सब। अभी गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है? बहुत ज़्यादा पैसा लगता है गवर्नमेंट का खाना बांटने में। मतलब एक हम जो एमएसपी पैसे देके किसानों से वो खरीदते हैं खाना, तो एक तो हमको यहाँ सब्सिडी देनी पड़ती है, और दूसरी सब्सिडी यही खाना हम सस्ते दामों में जो है गरीबों को देते हैं, 1 रुपये गेहूँ, 2 रुपये चावल, इस तरह से। ठीक, तो ये आपका इल्गिन के टाइम में फेमिन आया था, और इनके टाइम में भी एक कमीशन बनी थी जिसको बोलते हैं LYALL, लायल कमीशन। तो ध्यान रखना ये। ठीक है, चलो, अब जो आएंगे वो थोड़े आईएमपी हैं, जिनका नाम है लॉर्ड, क्या नाम होगा बताओ? नाम होगा उनका लॉर्ड कर्जन। इनका टाइम पीरियड है 1899 से 1905। तो आप बता सकते हो इनके टाइम में क्या हुआ? एक तो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर बोलते हैं कि अगर ये नहीं होते ना तो हिस्ट्री कुछ और होती, लॉर्ड कर्जन अगर नहीं होते तो। ठीक, तो ये एक तो ये हुआ। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटी में जैसे कुछ थे ना, आपने जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी होगी, कि वहाँ पे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके अंदर ही वो एक रिवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। तो इन्हीं के टाइम में आया था। ठीक है, एक कंट्रोवर्सी हुई थी कर्जन की
इनके ही देशवासी किचनर से। तो कर्जन किचनर कमीशन कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये पूछते हैं कि किचनर थे वो कौन थे। तो ध्यान रखना ये कमांडर इन चीफ थे। किसके थे? इंडियन आर्मी के। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके। एक इन्होंने पुलिस कमीशन जो है अपॉइंट की थी। इनके ही टाइम में पुलिस कमीशन अपॉइंट हुई थी जिसके चेयरमैन थे एंड्रयू फ्रेजर। मतलब पुलिस किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करे उस तरह से, क्योंकि पुलिस की बहुत कंप्लेन मिलती थी, तो वो इनके टाइम में ही जो है अपॉइंट हुई थी। चलो ये हो गया। अब जो अगला है आपका वो है लॉर्ड मिंटो सेकंड। पहले हमने पढ़े थे लॉर्ड मिंटो जो 1813 में आए थे, जिनके टाइम में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। तो ये दूसरे वाले हैं। तो इनका टाइम पीरियड था 1905 से 1910। आप खुद सोचो कि इस बीच में क्या हुआ था। मैं बताता हूँ। इस बीच में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, ये हुआ था। मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। 1907 की सूरत स्प्लिट जो आईएनसी में जो स्प्लिट हुई थी वो हुआ था इनके टाइम में। ठीक है, तो ये सब हुआ था। उसके बाद आएंगे आपके लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ये आपके 1910 से 1916। तो इनके टाइम में आप खुद बता सकते हो क्या हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जहाँ पे जो आपका है कैंसिल कर दिया गया था किसको, बंगाल डिवीज़न को। कैपिटल जो है आपकी वो दिल्ली बनाई गई थी। कहाँ से? कलकत्ता से। तो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, उसके बाद और इनके टाइम में कुछ ध्यान रखने की वो बात नहीं है। बस आप ये ध्यान रखना कि जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें जो किंग आए थे वो कौन थे? किंग जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, इसके बाद जो है वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। केम्सफोर्ड। तो केम्सफोर्ड को तो 1916 से लेके तो 1921। क्या क्या हुआ था 1919 में? क्या हुआ था? जलियाना वाला बाग मैस्केर इन्हीं के टाइम में हुआ था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्हीं के टाइम हुआ। जो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ वो इनके टाइम हुआ। ठीक है, इसी के साथ दो बहुत बड़े कॉलेज जो आज भी हैं वो भी इन्हीं के टाइम में बने। तो ध्यान रखना, एक तो आपकी जो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी है जिसको आज हम BHU बोलते हैं वो बनी 1916 में। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उस टाइम उसको कहा जाता था, वो भी इनके ही टाइम में बनी। रोलेट एक्ट आया है 1919 में, तो वो भी इनके टाइम में आया। तो बहुत सारे आए। मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, वो भी इनके ही टाइम में आए। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखेंगे किसको, लॉर्ड रीडिंग को। तो रीडिंग के टाइम में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। इनके टाइम में हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। लॉर्ड रीडिंग का बेसिकली टाइम है 1921 से 1926। तो ध्यान रखना है चौरी चौरा मतलब बॉय एंड गर्ल, एंड मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी बॉय एंड गर्ल आर रीडिंग। तो ये आप इससे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो इनके टाइम में ये हुआ था। और भी बहुत सी एक्टिविटी हुई थी कि आपकी स्वराज पार्टी बनी थी 1922 में, तो वो इनके टाइम में थी। एक चीज़ और अच्छी हुई थी कि जो इंडियन सिविल सर्विस की जो एग्ज़ामिनेशन थी वो इंडिया में भी होने लग गई थी और इंग्लैंड, दोनों सेंटर थे। फ़र्ज़ करो आपकी कोई सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हो, आपको इंग्लैंड जाना पड़े। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपका इंग्लैंड का सेंटर हो। तो इसी तरह से जो इंडियन सिविल सर्विस की एग्ज़ाम होती थी वो इंग्लैंड में भी होती थी और इंडिया में भी इनके टाइम में। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं लॉर्ड इरविन के टाइम में। तो लॉर्ड इरविन आपके 1926 से लेके तो 1931। तो इसमें क्या क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया था। ठीक है, उसके बाद आपकी नेहरू रिपोर्ट, जो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी वो भी इनके ही टाइम में हुई थी।
गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 में। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट, देखो ध्यान रखना है, गांधी इरविन जो पैक्ट साइन हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में साइन हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि हु वाज द वॉइसरॉय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या डांडी मार्च, तो आप क्या बोलोगे? लॉर्ड इरविन। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में। ध्यान रखना कि गांधी इरविन पैक्ट में जो था, क्या था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया जाएगा, और उसमें थे कि गांधी जी ने एक शर्त रखी थी कि जो भी कैदी होंगे जिनके खिलाफ हत्या का मुकदमा नहीं है उनको अंग्रेज छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन इसी टाइम जो थे जेल में कौन थे? शहीद भगत सिंह थे। तो शहीद भगत सिंह, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगते हैं, कुछ राइटर ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी उस टाइम चाहते तो गांधी इरविन पैक्ट के ज़रिए शहीद भगत सिंह को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कुछ और ऐसा करते जिससे कि लाइफ, जो उनकी डेथ सेंटेंस थी, कैपिटल पनिशमेंट थी, वो माफ़ हो जाती। ठीक है, तो ऐसा कुछ राइटर बोलते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी इरविन पैक्ट में सिर्फ उन लोगों को ही छोड़ने के लिए कहा गया जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं था। लेकिन शहीद भगत सिंह के ऊपर उस टाइम सॉन्डर मर्डर जो केस था, सॉन्डर्स मर्डर केस, उसकी फाइल चल रही थी। ठीक है, तो ये फैक्ट था। एक फैक्ट आया था, एक दीपावली डिक्लेरेशन आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन अभी पूछ लेते हैं, दीपावली डिक्लेरेशन। तो दीपावली डिक्लेरेशन क्या है? देखो ये क्या हुआ था, इनके टाइम में, इरविन के टाइम में एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें कहा गया था कि हमारा मकसद है कि हम भारत में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, डोमिनियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करें। उसमें मतलब ये था कि जो ब्रिटिश खाली ऊपर से देखेंगे, मतलब एक सुपरवाइज़र की तरह रहेंगे, बाकी जो पूरा जो मंत्रिमंडल होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो सब पूरा कौन होगा? वो इंडिया का ही होगा, सब पूरा इंडिया की पॉलिसीज़ रहेंगी। तो इस तरह से उसको ही दीपावली डिक्लेरेशन कहा जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1931 में, 32 में, वो भी इरविन के टाइम में ही हुई थी। ठीक, इसके बाद आया आपके लॉर्ड वेलिंगटन। तो जो लॉर्ड वेलिंगटन थे उनका टाइम पीरियड था 1931 से 36। ठीक है, तो इनका जो सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो इनके ही टाइम में हुई थी, 31 और 32 में। और 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। एक जो मेजर एक्टिविटी है जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि 1935 में, ध्यान रखना, बर्मा इंडिया से अलग हो गया था, तो वो इन्हीं के टाइम में हुआ था। भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान सभा, किसान संघ अलग है, किसान सभा अलग है। तो जो किसान सभा थी 1936 में बनी थी, वो इन्हीं के टाइम में बनी थी। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो आए। तो लिनलिथगो के टाइम तो काफ़ी कुछ हुआ। ठीक है, जैसे कि पहले जनरल इलेक्शन हुए 1900, इनका टाइम पीरियड लिख देता हूँ मैं। तो इनके टाइम काफ़ी कुछ हुआ, 1936-37 में जनरल इलेक्शन हुए। फिर इन्हीं के टाइम में कांग्रेस ने रेजिग्नेशन भी दिया। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 के जो रीज़न जो उसके टाइम में 1939 में, उसके बाद ये दोनों एक्टिविटी जो हैं उनको मेन ध्यान रखनी है। लाहौर रिजोल्यूशन इन 1940 में, अगस्त ऑफर जो था वो इनके टाइम में आया 1940 में। ठीक है, अगस्त ऑफर के बाद जो क्रिप्स मिशन जो था वो भी इनके टाइम में आया। आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस इंडिया छोड़ के गए थे और इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, वो भी इन्हीं के टाइम में बनाई थी। क्विट इंडिया जो मूवमेंट था वो भी इन्हीं के टाइम में आया था। ठीक है, तो ये तो काफ़ी लोगों को पता होता है लिनलिथगो का, तो हम इसको ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आपका वेवल, लॉर्ड वेवल आए थे 1943 से 47 तक। ठीक है, 4 साल का 5 साल का इनका टाइम था। वेवल प्लान आया था, वेवल प्लान शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव सब गए थे, जो कि अनसक्सेसफुल रही थी। ठीक है, नेवी ने रिबेलियन किया था 1946 में। बहुत बड़ा रीज़न था यह कि 47 में जो आज़ादी मिली थी उसके लिए,
क्योंकि अब नेवी ने रिवॉल्ट कर दिया, आर्मी ने रिवॉल्ट कर दिया, समझ में आ गया था अंग्रेज़ों को कि अब जो है यहाँ पे रूल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके क्लीमेंट एटली थे जो आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नए बने थे, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि हम देश को आज़ाद कर देंगे। तो 1900 ध्यान रखना अब जो है आपके कि लॉ 1947 मतलब आज़ादी मिलने से जस्ट पहले जो थे आपके लास्ट वॉइस रॉय कौन थे, तो लास्ट वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड माउंट बैटन। ये लास्ट वॉइस रॉय थे, इनको भेजा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा कि जाओ वहाँ पे बंटवारा करके आओ, और इन्होंने एक माउंट बैटन प्लान बताया था 3 जून 1947 को। ठीक है, बस फिर ये एक्ट जो है एक्ट बना, ये पास हुआ और देश आज़ाद हो गया। तो मैं इसको आपको बस यही ध्यान रखना है माउंट बैटन में कि माउंट बैटन जो थे वो तो कौन थे आपके, ही वॉज लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी 1948 से लेके तो 50 तक रहे। उसके बाद तो ये पोस्ट जो है वो ऐसा रहा, इनका रहा नहीं पोस्ट। और ये ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ये रहा है। तो ये सब हो गया, हमने जो सब डिस्कस कर लिया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया, वॉइस रॉय, सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो एक बार मैं नाम ऐसे बोलते जाता हूँ, आप थोड़ा देख लें। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, 1773 से 1785। देन आपके कॉर्नवालिस 86 से 93। देन आपके वेल्सली 1798 से 1805। ठीक है, फिर आपके मिंटो फर्स्ट जो थे आपके 1807 से 1813, बताया था मैंने आपको कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। फिर आपके आए हेस्टिंग्स, तो इनके टाइम जो एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी। फिर आपके आए कौन, एमहर्स्ट, जिनके टाइम एंग्लो बर्मा वॉर हुई। ठीक है, फिर विलियम बेनेडिक्ट आए आपके, बेंटिक, जो सती प्रथा को एबोलिश करने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद आए ऑकलैंड, एंग्लो अफगान वॉर, शेरशाह सूरी का जो रोड इन्होंने रिपेयर करवाया। फिर आपके आए हार्डिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई इनके टाइम में हुई। फिर आपके आए डलोजी 1848 से 56 इनका टाइम पीरियड। उसके बाद कैनिंग, तो कैनिंग जो थे आपके, ही वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, 1862 तक इनका टाइम पीरियड था। फिर आपके जो थोड़े कम आईएमपी लॉरेंस आए, इनके बारे में तो ऐसा कुछ है नहीं। देन आपके लिट्टन वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इनके बाद आए रिपन का टाइम पीरियड 1880 से 84। और रिपन के बाद आएंगे डफरिन 84 से 88। ठीक है, फिर लैंड्सडाउन आए आपके। लैंड्सडाउन के टाइम में हमने थोड़ी सी एक एक्टिविटी देखी थी, दुरंत कमीशन। करजन तो सबको पता है 1905 तक ये रहे। फिर मिंटो सेकंड आए 1905 से 1910 ये रहे। फिर हार्डिंग 2 आए। ठीक है, तो इनके टाइम में जो है वो किंग जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में, और दिल्ली दरबार लगा। उसके बाद आपके कैम्सफोर्ड, जलियांवाला बाग कांड हुआ था 1916 से 21। फिर 21 के बाद जो थे रीडिंग आए। रीडिंग तो आप पता ही लगा सकते हो क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद हुआ था चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड बच्चे, मैंने आपको बताया था बॉय गर्ल आर रीडिंग 21 से 26। फिर इरविन आए, इरविन 26 से 31। विलिंगटन आए
तो विलिंगटन के टाइम जो था आपका 1931 से 36, तो ये विलिंगटन के टाइम ही आपके जो आपने कम्युनल अवार्ड पढ़ा होगा 1932 वाले पूना पैक्ट साइन हुआ था, तो ये वहाँ पे मैंने नहीं बताया था लेक्चर में, क्योंकि आगे हम इसको देखेंगे ही, ठीक है। फिर लिनलिथ गो आए, तो लिनलिथ गो के टाइम में तो इलेक्शन भी हुए, कांग्रेस वॉक रिजिग्नेशन भी हो गया, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। फिर लॉर्ड साहब वेवल आए, वेवल का टाइम पीरियड था 1944 से 47, इनके ही टाइम क्या शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। और वेवल प्लान आया, कैबिनेट मिशन जो था 1946 का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक प्रावधान था, तो वो आया। डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग ने मनाया था 1946 में, वो हुआ। उसके बाद हमने पढ़े लॉर्ड माउंटबेटन, तो माउंटबेटन ने जो जून का जो प्लान दिया था, थर्ड जून का जो प्लान दिया था वो पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद आपके जो आखिरी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वॉज परमानेंटली अबोलिश्ड इन 1950, तो 1950 में ऑफिस ही ख़त्म कर दिया गया था। तो जो आखिरी आपसे कोई पूछेगा कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, सी राजगोपालाचारी। आपसे कोई पूछेगा हु वाज द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपसे कोई पूछेगा कि जो गवर्नर पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, तो राजगोपालाचारी थे। तो इसी के साथ हमारी ये वाली जो एक सीरीज़ थी गवर्नर जनरल वाइसराय की, ये ख़त्म होती है। आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट जो भी होगा उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स आपके फीडबैक दें, आपको कैसे लग रहे हैं लेसन, और आप किस टॉपिक पे लेसन चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।